नमस्ते, सुप्रभात। 9 सितंबर युग ऋषि विचार श्रृंखला का 618वां 618 चरण। ज्ञान की महत्ता कर्म के साथ ही, इस शीर्षक से आज का विषय उद्धृत करता हूँ अखंड ज्योति, अगस्त 1982 के पृष्ठ 1 से। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, ज्ञान का अपना महत्व है, पर उसे हजम करने के लिए कर्म चाहिए, अन्यथा वह अपच ही उत्पन्न करेगा। सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापई जगत गति। गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस की इस उक्ति में इसीलिए सार्थकता है कि अनजान पशुवत शिष्णोदर पारायण रहकर अपना निर्वाह चैन पूर्वक कर लेते हैं, किंतु ज्ञानवानों का अंतःकरण और विवेक जागृत होने पर अपनी क्षुधा प्रकट करता है और उसकी पूर्ति न बनने पर आत्म प्रताड़ना के रूप में कोहराम मचाता है। इसे ही ज्ञान दंड कहते हैं। जैसे धन का सदुपयोग और संरक्षण न बन पड़े तो वह अनेक संकट उत्पन्न करेगा। ज्ञान संपदा भी यदि कर्म के रूप में परिणत हो तो संग्रहकर्ता को हैरान करके रख देती है, यदि वह कर्म के रूप में नहीं बदली। गुरुदेव ने आगे कहा था, मात्र ज्ञान संचय तो एक प्रकार का व्यसन है, बुद्धिविलास इसे ही कहते हैं। उसे कतई निंदनीय तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सार्थकता तभी मानी जाती है जब उसकी कर्म में परिणति हो। यदि वैसा न बन पड़े तो ज्ञान और कर्म की विसंगति उल्टा अंतर्द्वंद्व खड़ा करती है। नीतिकार ने ठीक ही लिखा है, संसार में दो ही सुखी रहते हैं, एक तो मूढ़तम, दूसरे पारंगत बुद्धि वाले। शेष तो सभी दुखी देखे जाते हैं। मूढ़तम वे जो पेट प्रजनन से ऊपर की बात कभी सोच ही नहीं पाते। पारंगत बुद्धि वाले वे जो कर्म में बुद्धि को परिणत करके विचार संपदा के आधार पर मिलने वाली रिद्धि सिद्धियों को उपलब्ध करके पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुँचते हैं। अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को भी देते हैं। समाज इन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानता है। इन्हीं का जीवन वास्तव में सफल है। बड़ा सुंदर यह लेखांश आपने सुना। साधुवाद। आइए इन विचारों का लाभ उठाएं। जहां हमसे गलतियां हो रही हैं वहां ठीक करें। त्रुटि सुधार होते ही रहना चाहिए। भाग्योदय परिवार की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ यह भी निवेदन कि अच्छे लगते हैं ये विचार तो लोगों तक पहुंचाने में आप भी सहयोगी बने। ये समय की बड़ी आवश्यकता है। पुनः साधुवाद। ओम शांति।